So, in today's lecture, we were supposed to discuss the doubts of exercise 7.1. आपके जो 7.1 है उसके जो डाउट्स हैं वो हमें डिस्कस करने थे। बट इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं वो बताता हूँ, और उन एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को करने के बाद आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हो आप, और फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। लाइफ में क्या होता है कि जब तक हमारे पास कोई चीज होती है ना, तब तक हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है ना। होता है ऐसा? नहीं? यस सर। होती है कि नहीं होती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब तक वो होती है हमारे पास तब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। जैसे ही वो नहीं होती हमें पता चलता है, अरे यार कितनी इंपॉर्टेंट थी वो, है ना। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। ऐसे ही एक कंसेप्ट था आपके पास, चेन रूल। चेन रूल था डिफरेंशिएशन में, दिस वाज इन डिफरेंशिएशन, है ना। अब चेन रूल इतनी अच्छी चीज थी कि इसने हमारी लाइफ को इतना आसान बना रखा था। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? डी बाई डी कॉस एक्स। एक्स ऑफ साइन एक्स आपका होता था कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वॉज कॉस एक्स। अब अगर ऐसा हो जाता, इफ दिस वुड हैव बीन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रेस टू द पावर साइन एक्स की पावर 5 कर दो, तो हम क्या करते थे? व्हाट वी यूज टू डू, हम लगाते थे चेन रूल। क्या हो जाता था? पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाता 5 साइन की पावर 4x, और फिर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव कर देते थे तो आंसर आ जाता था cos x। ऐसा करते थे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस, कॉस। नॉट cos x, माइनस cos x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x ही होता है ना। यस और नो? यस सर। प्लस सी मान लो। अब मान लो इसकी जगह ऐसा हो जाता है साइन एक्स की पावर 5 dx। अब आप ये सोचो कि हम पावर 5 का पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। मतलब आप सोचो कि हम चेन रूल लगा देंगे। तो जो चेन रूल होता है वो सिर्फ डिफरेंशिएशन में लगता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लग सकता। यू कैन नॉट अप्लाई चेन रूल इन इंटीग्रेशन। इसका मतलब जो चेन रूल हमारे पास डिफरेंशिएशन में था, जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आसान बना देता था, वो चला गया। अब हमारी लाइफ हो गई डिफिकल्ट। इसी वजह से इंटीग्रेशन बच्चों को मुश्किल लगता है, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसमें चेन रूल नहीं होता। देयर इज नो चेन रूल। अब देखो, जैसे ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स, आपने पावर 5 कर दी तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इट डजेंट क्रिएट मच इम्पैक्ट ऑन यू। आपने थोड़ा सा, मतलब एक एक दो अक्षर ज्यादा लिखने पड़े और आपका आंसर आ गया, बस इतना ही फर्क पड़ा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, तो 2 पेज में भी खत्म नहीं होगा ये। इतना बड़ा हो गया ये, नाउ इट इज सो बिग। समझ में आ रही है बात? ये पावर 5 लगाने से साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन बड़ा आसान था, माइनस कॉस एक्स। अब आपने पावर 5 लगा दी, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो अलग तरीके से होगा। और वो जो अलग तरीका है वो इतना बड़ा है कि 2 पेज में भी तुम्हारा आंसर खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इंटीग्रेशन में जब तक आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कोई फॉर्मूला के बिल्कुल बराबर नहीं आ जाता, तब तक आपको कुछ ना कुछ उसको सिंप्लीफाई करना है। यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। जब वो बिल्कुल फॉर्मूला जैसा कुछ बन जाता है, तो फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। यू कैन इंटीग्रेट इट। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, ये हमें थोड़ी सी तकलीफ देगा शुरुआत में। मतलब शुरुआत का एक हफ्ता आपको दिक्कत होगी। क्यों? और रीजन यही है कि इसमें हमारे पास चेन रूल नहीं है। फाइन। अब जब चेन रूल नहीं है तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन? जैसे हमारे घर में जो बड़े होते हैं, वो बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा के रखते हैं। हमें रियलाइज नहीं होता कि उस समय उन्होंने कितनी सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी।
जब वो चले जाते हैं उसके बाद जो छोटे होते हैं वो बहुत सारे छोटे भी मिलके उनकी कमी पूरी नहीं कर पाते, है ना। तो इसी तरीके से चेन रूल जो था वो मतलब घर का बहुत बड़ा सदस्य था। अब वो चेन रूल चला गया। चेन रूल के जाने के बाद अब हमारे को चेन रूल की कमी को पूरा करना है। वी नीड टू फुलफिल द लॉस, हमारा जो लॉस हुआ, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं। और उन एक मेथड्स में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरीके से एक मेथड होता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। फिर इसी तरीके से एक मेथड होता है जिसका नाम होता है आइलेट, इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा और भी एक एक दो मेथड्स और होते हैं। मतलब ये सारे मेथड जो हैं इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई वी नीड दिस? क्योंकि हमारे पास चेन रूल नहीं है, वी आर नॉट हैविंग चेन रूल। ये सब मिलके चेन रूल की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते, फिर भी इतना अच्छे से काम नहीं करेंगे ये। मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू। आपकी बुक में नहीं होंगे वो क्वेश्चंस, बट हमेशा इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो हंसते हंसते हो जाता है, इंटीग्रेशन में थोड़े से पसीने छूटते हैं। ओके, आ रही है Yes, बात sir. समझ? अब अपन जो आज मेथड पढ़ने वाले हैं, पहला मेथड वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू इट? तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाता हूँ। मैं आपको कंसेप्ट एग्जांपल से ही समझाऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx, साइन mx dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, हाउ वी विल इंटीग्रेट दिस? तो अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, यही होता है फॉर्मूला। Yes, sir. तो अब यहां पर आपके पास m है एक्स्ट्रा, तो इसी वजह से ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते अभी, यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली, क्योंकि साइन एक्स और साइन एम एक्स में फर्क होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन साइन एक्स एंड साइन एम एक्स। तो अब आपको इस पहले एम एक्स को डील करना पड़ेगा, यू नीड टू डील विद एम एक्स। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे, पुट एम एक्स इज इक्वल टू टी। आप एम एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे। इज इट फाइन? यस और नो? Yes, sir. अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे तो m तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, और t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt अपॉन dx। क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा m dx इज इक्वल टू dt। दिस इज व्हाट यू गॉट। क्या आया, m dx इज इक्वल टू dt। यस और नो? Yes, sir. यहां से आप dx की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन m। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। इज इट फाइन? हाँ भैया। अब आप क्या करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन करोगे। नाउ यू विल डू दिस सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये ट्रांसफॉर्म होगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, साइन की जगह तो साइन ही आएगा, mx को आपने क्या माना है, व्हाट यू हैव अज्यूम mx को आपने t माना है ना, तो mx की जगह आ जाएगा t, साइन t। dx की जगह क्या आएगा, dt अपॉन m, dx की जगह dt अपॉन m आएगा। हाँ या ना? यस और? हाँ अब ये जो अपॉन में m दिख रहा है, ये m बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ऐसा ही होगा, m तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रेड वाला जो फॉर्मूला है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, और अपॉन में m है तो वो m आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कराए तो कांस्टेंट तो आएगा ही। अब आपने t को क्या माना था,
t को आपने माना था mx, तो माइनस का cos mx अपॉन m प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। दिस इज योर इंटीग्रेशन। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एक बार रिपीट कर दो। देखो, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स। अब अगर आप सोचो कि इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला है साइन एक्स का और यहाँ पे है साइन एम एक्स। ऐसा नहीं है कि साइन एक्स का जहाँ इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, साइन एम एक्स का आप कॉस एम एक्स लिख दो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट इन इंटीग्रेशन। आपको इस एम एक्स को हटाना पड़ेगा, एम एक्स की जगह कुछ और आना चाहिए। तो आपने एम एक्स को टी मान लिया, यू हैव अज्यूम्ड एम एक्स इज इक्वल्स टू टी। ओके, यस और नो? एम एक्स को टी माना तो एम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। टी का डेरिवेटिव क्या होता है? डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये जो डी एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस डी एक्स को आप यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? एम डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी टी। तो डी एक्स क्या हो जाएगा? ये जो एम यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस एम को यहाँ पे ले आओ डिवीजन में, तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन एम। यस और नो? यस और नो? यस। फिर इसके बाद आपने क्या करा? जो एम एक्स था, आपने एम एक्स को क्या अज्यूम करा था? आपने एम एक्स को अज्यूम करा था यहाँ पर टी, तो एम एक्स की जगह आपने रख दिया टी। और ये जो आपका dx है, इस dx की वैल्यू कहाँ है? इस dx की वैल्यू ये dt अपॉन m, तो ये आपने यहाँ पे dt अपॉन m रख दिया। अब m कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, और अपॉन में m था ही, और प्लस c आप लिखोगे। क्यों लिखोगे प्लस c? क्योंकि इंटीग्रेशन करा है। अब क्वेश्चन में तो t नाम की कोई चीज थी नहीं ना, देयर वाज नथिंग लाइक t। क्वेश्चन में तो mx वगैरह था, तो t की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था? mx। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, तो t की जगह हमने यहाँ पे mx सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस c। दिस वुड बी योर आंसर। गॉट इट? समझ में आई बात? सर इसमें ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, बस एम नीचे आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगली बात मैं यही समझाने वाला था आपको। होता क्या है इंटीग्रेशन में, जो आपका कोफिशिएंट होता है ना, जो आपका कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ डिवाइड में आ जाता है। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लगा दो, ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। इसका जो शॉर्टकट होता है वो बता रहा था मैं अभी आपको। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, तो आप साइन का इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस एम एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? एम, तो बस उसको डिवाइड में लगा दो और प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो ये जो इतना बस सीधे ही लिख दे। हाँ, बट ये बात मैं चाहता था तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, और वो तुमने सोची तो मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे नॉर्मली स्टूडेंट इस बात को इतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दिस वेरी क्विकली। मैं इसके बाद अभी एक दो क्वेश्चन और करवाता आपको, और फिर उसके बाद मैं इस बात को बताता आपको। बट क्योंकि आपने ऑब्जर्व कर लिया है, तो मैं पहले ही आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। देख रहे हो कितना आसान है, हाउ इजी इट इज, है ना? हाँ भैया। यस सर। बट ये जो है, इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन ये है, तो रीजन समझना बहुत जरूरी था। आपको रीजन ही नहीं पता, आप बस बोल दो एम को डिवाइड में लगा दो। कोई पूछे क्यों लगाते हैं, तो आप उसको बता सकते हो। हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में ऐसा पैटर्न होता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। गॉट इट? समझ में आई बात? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, अब तुमने जब इतना सब कुछ सोच ही लिया है, तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। अब उसमें देखना एक बात और, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, क्या होगा ये? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos 2x, और अपॉन में क्या आएगा? 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। प्राची, क्लियर और नॉट? यस सर। यस भैया। अच्छा, अब देखो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन होता साइन ऑफ 2x प्लस 3, ये होता, अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? तो हम अभी इस बार शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करते, अपन प्रॉपर जो अपना मेथड है वो यूज करते हैं। पुट, जैसे पहले यूज करा था, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t। 2x प्लस 3 को आपने t मान लिया।
इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, t का डेरिवेटिव क्या होता है dt अपॉन dx, यस और नो। यस भैया। तो आ गया 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dx की जगह आप लिख सकते हो dt अपॉन 2, यस और नो। यस यस सर। भैया। तो आपके पास क्या आएगा, व्हाट यू विल बी हैविंग, यू विल बी हैविंग i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 को आपने क्या माना, 2x प्लस 3 को आपने माना t, dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा dt अपॉन 2, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 क्या आ गया इंटीग्रेशन साइन टी dt। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, माइनस का cos t प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट, समझ में आई बात। हाँ भैया। अब मैं यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ, मैं ये ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ कि ये जो प्लस 3 था उस प्लस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो x का कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आ गया पहले जैसे, बट प्लस 3 बस ऊपर जहां था वहां पे वहां प्लस 3 रहा। तो ये प्लस 3 हो प्लस 10 हो प्लस 14 हो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो जहां पे जैसा था वैसा आ जाएगा। तो बेसिकली जो कोफिशिएंट है वो मैटर करता है, कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है, बाकी जो इंटीग्रेशन है वो एज इट इज हो जाता है। इज इट फाइन, समझ में आई बात। सर हाँ अगर ऐसे भैया। लिखा हो 4x² प्लस 2x प्लस 3। नहीं स्क्वायर नहीं चलेगा, स्क्वायर नहीं चलेगा, स्क्वायर विल नॉट वर्क। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा अगर तो वो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, और इसका तो इंटीग्रेशन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है अगर तुमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो। यस सर। क्लियर है, समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ भैया। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, जैसे i इज इक्वल्स टू, भैया मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जो 7.1 है ना उसमें 1 to 5 जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हाँ बोल रखा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो हाँ इसमें भी 2x का है ना वो कोफिशिएंट 2 है, तो ये भी नीचे आ जाएगा ना। हाँ ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके भैया। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, नो डायरेक्ट फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। क्या करोगे, पुट। इसमें क्या होता है जिसको तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जैसे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और उस 2x को संभालने के लिए मेरे पास ये बाहर 2x बैठा हुआ है, इसी वजह से मैं ये हिम्मत कर पा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट करूं। मतलब आप जिसको भी टी सब्स्टिट्यूट करते हो ये देखा करो कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें दिख रहा है आसपास। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो मुझे 2x दिख रहा है, इसी वजह से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ओके, समझ में आ रही है बात। यस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। क्या आएगा आपके पास 2x dx इज इक्वल टू dt, ऐसा ही आएगा, हाँ या ना, यस और नो। भैया। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, ये आपका 2x ये आपका dx, तो 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, 2x dx की जगह आ जाएगा आपके पास dt, तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx की जगह आ गया dt। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, ये 2x और dx जो लिखा हुआ है इन दोनों की जगह dt आ गया, ठीक है। साइन की जगह साइन ही आएगा, इन प्लेस ऑफ साइन यू विल बी हैविंग साइन ओनली, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आएगा t, यस और नो। यस भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना है, अरुण क्लियर और नॉट। यस सर। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t और प्लस c, t की जगह क्या आएगा माइनस का cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपका i इज इक्वल टू आ गया माइनस का cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, दिस इज योर इंटीग्रेशन। क्लियर, यस सर। प्राची समझ में आया। हाँ भैया। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ
थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपके पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला याद नहीं है तो भूल जाओ कि तुम्हें इंटीग्रेशन समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन वाले जो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं वो तो दिमाग में ऐसे रटे हुए होने चाहिए, मतलब आंख बंद करके तुम बता पाओ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट विल डू, आप देख सकते हो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो मैं हिम्मत कर पाऊंगा ये करने की। आई विल बी एबल टू डू इट। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। t का डेरिवेटिव क्या होता है, t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। अब ये dx को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ऐसा होगा, यस और नो? यस भैया। आप देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यू कैन सी इट ओवर हियर, ये रहा, और dx ये रहा। तो इस पूरे की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आपके पास आ जाएगा dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा I इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह तो आ गया dt, साइन tan इनवर्स x को क्या माना है t, तो साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन तुम जानते हो क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस c, और t की जगह फिर डाल दोगे माइनस का cos tan इनवर्स x प्लस c। दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? यस सही। So this is how we use the substitution method. अब अगर समझ में आ ही गया है आपको इतना अच्छे से तो फिर एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। यस सर। यस भैया। I is equals to integration tan raised to the power 4 root x sec square root x upon root x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। 3-4 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, विचार करो और फिर मुझे बताओ क्या होगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। आपसे नहीं हुआ, मुझे पता था नहीं होगा। अब ये क्या है कि डबल सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, आप रूट एक्स को टी मानोगे। मैं ये हिम्मत क्यों कर पा रहा हूँ, व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस, रूट एक्स को टी क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, अपॉन में रूट एक्स मुझे दिख रहा है, इसी वजह से आई एम एबल टू डू दिस। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस भैया। रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, और टी का डेरिवेटिव होगा dt अपॉन dx। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 dt। ऐसा ही होगा, यस और नो? तो आपका जो इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। आपका इंटीग्रल हो गया I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan रेज टू द पावर 4 रूट एक्स की जगह तो आ गया t sec स्क्वायर t, और dx अपॉन रूट एक्स की जगह आ गया 2 dt। तो dt तो यहाँ पे लिख दो, और 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आओ। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ बोलो भैया। अरुण, इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है, हमने तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया फिर भी हमसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन और करेंगे। लेट tan t को आप क्या करोगे, u मान लोगे। जैसे अपन ने पहले एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया t की रेस्पेक्ट में, एक u के रेस्पेक्ट में कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू दिस, क्योंकि tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू du, और sec स्क्वायर t dt मुझे दिख रहा था, इसी वजह से मैंने tan t को सब्स्टिट्यूट करा। ओके, समझ में आई बात? सर ऐसे तो मैं फिर सेक्स स्क्वायर टी को भी कर सकता हूँ। करो, देखो क्या आता है, sec स्क्वायर t को करो।
देखो नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में है ना, यही बात है, जो मन में आ रहा है वो करो, उसको करोगे फिर तुम्हें पता चलेगा अरे यहाँ पे आके अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिर तुम बोलोगे हाँ। इंटीग्रेशन में सही से ज्यादा गलत करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मन में जो भी सब्स्टिट्यूशन आए उसको करके देखो। अरुण ने बोला सेक स्क्वायर टी को मान लेते हैं यू, चलो मान लो। सेक स्क्वायर टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 सेक टी। और सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। यस और नो? यस सर। यस भैया। तो सेक टी टेन टी, ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर टी टेन टी डी टी। इस तरीके का आ गया आपको, है ना? यस और नो? यस सर। यस भैया। अब क्या करोगे? नाउ व्हाट यू विल डू? अब ये सेक स्क्वायर टी यहाँ पे दिख रहा है, ये 10 की पावर 4 में से एक 10 टी ले लोगे, फिर आ जाएगा, बच जाएगा 10 क्यूब टी। फिर 10 क्यूब टी को क्या लिखोगे? वो प्रॉब्लम वाली बात है। समझ में आ रही है बात? तो मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। वैसे ये इस तरीके से भी हो जाएगा, बट मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी। जो आसान तरीका है पहले मैं वो समझाना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन में एक बार कंफर्टेबल करना चाहता हूँ, ठीक है? यस सर। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 टी को तो आपने यू माना, तो 10 की पावर 4 टी क्या हो जाएगा? यू की पावर 4। सेक स्क्वायर टी डी टी की जगह क्या लिख सकते हो? डी यू। यस और नो? तो ये हो जाएगा 2 यू रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ऐसा होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। अब u को क्या लिख सकते हैं अपन? u को लिख सकते हैं 10t। तो ये हो जाएगा 2 10 रेज टू द पावर 5t अपॉन 5 प्लस सी। फिर t को क्या लिख सकते हैं? t को लिख सकते हैं रूट एक्स। सो 2 10 रेज टू द पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस सी। सो दिस वुड बी योर इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। यस। सो दिस इज हाउ यू डू इट। इस तरीके से करते हैं। अब इंटीग्रेशन के मैंने फर्स्ट क्लास में कुछ फॉर्मुलाज लिखवाए थे। आई हैव मेड यू टू राइट सम फॉर्मुलाज इन द फर्स्ट क्लास। कितने फॉर्मुलाज थे वो टोटल? 16। भैया इसमें बुक में ही दे रखे हैं। हाँ, काउंटिंग करके बताओ कितने थे। मेरे हिसाब से 10 थे। 10 16 में से मैंने उस समय बोला था कि 6 को छोड़ दो। 13 तक कर लो। मैंने बोला था पहले 1 से लेके 7 तक कर लो, फिर 7 के बाद डायरेक्ट 14 15 और 16 कर लो। ऐसा बताया था मैंने, याद है? 1 to 8 बताया। 8 नहीं बताया था मैंने, 1 to 7 बताया था। 7 14 15 और 16 ये थे 10 फॉर्मुलाज थे, ठीक है? 1 to 7 फिर 14 15 और 16, तो टोटल 10 फॉर्मुलाज हो गई। आपके पेज नंबर 291 पे दे रखे हैं, है ना? हाँ भैया। तो ये आप एक है ना अलग से A4 साइज शीट लेना और उस पे ये सारे फॉर्मुलाज लिखना। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन में आपको 10 फॉर्मुला बताए। अब आज मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मुलाज बताऊंगा। आई टेल यू सम मोर फॉर्मुलाज, और वो फॉर्मुला होगा फॉर्मुला नंबर 11। फॉर्मुला नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू log sec x प्लस c। ये फॉर्मुला नंबर 11 है। इसके बाद फॉर्मुला नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx होता है माइनस का log cosec x प्लस c। ये होता है cot x का इंटीग्रेशन। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू log of sec x plus tan x plus c। This is the integration of sec x. Next formula number 14 है integration of cosec x। integration of cosec x dx क्या होता है? is equals to log of cosec x minus cot x plus c। ये कुछ फॉर्मुलाज और हैं जो हमारे को सेकंड एक्सरसाइज में काम आने वाले। अब आप सोचोगे आप तो फॉर्मूला लिखवाते जा रहे हो, याद तो हमें करने हैं, याद कैसे होंगे? तो याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलाज याद है आपको? यस सर। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x।
देखो यहाँ पर log के अंदर sec x आ गया, वैसा ही है कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x log sec x, स्क्वायर हट गया बस और log लग गया, है ना। सर ये क्यों दो वो जो स्टैंडिंग लाइंस है वो क्यों बनी हुई है? स्टार्टिंग ये मॉड है, दिस इज मॉड। अच्छा, कुछ भी करो आंसर प्लस नहीं आएगा? हाँ, लॉग के अंदर आंसर हमेशा आपको आपको डोमेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है लॉग का। वैसे ये काम आपको ज्यादा आएगा नहीं, आप ब्रैकेट भी लगाओगे तो तब भी सही मानेंगे, बट ज्यादा सही ये होता है, दिस इज मोर करेक्ट। अच्छी हैबिट डालनी चाहिए, तो अच्छी हैबिट ये है। ओके ओके। यस सर। अब देखो, याद मैं करवा रहा हूँ आपको, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो उस sec स्क्वायर एक्स से याद रख सकते हो log sec x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? cot x का डेरिवेटिव होता है cos x स्क्वायर एक्स, तो देखो log cos x वही है, सेम है ना। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, तो देखो sec x प्लस tan x, log के अंदर sec x प्लस tan x। cosec x का डेरिवेटिव होता है cosec x cot x, तो यहाँ पे देखो cosec x माइनस cot x। तो ये जो फॉर्मूला है ये पुराने फॉर्मूला से रिलेटेड है। इनफैक्ट जब हम इनको डेराइव करते हैं, ये फॉर्मूला आए कहाँ से, तो इनका जो डेरिवेशन होता है वो भी उनसे ही आ रहा होता है, बट इनका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। आपको इनको डायरेक्टली याद करना है। इज इट फाइन? यस भैया। अच्छा, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा था कि जो tan x होता है वो 1/cot x के बराबर होता है ना। tan हाँ x भैया। equals to 1/cot x। और आपने ये भी पढ़ा था tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x के बराबर भी होता है ना। यस भैया। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज है जिनको हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी लॉग में, n log x जो होता है वो log x रेज टू द पावर n के बराबर होता है, पढ़ा है ये आपने? जो पीछे n यस होता सर। है वो पावर में आ जाता है। हैव यू रेड दिस प्राची, याद है? हाँ भैया याद है। याद है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस का मतलब होता है -1, तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इस -1 को मैं यहाँ पे पावर में लेके आ सकता हूँ, आई कैन टेक दिस इन पावर, है ना। यस और नो? हाँ भैया। तो cosec x की पावर -1 का मतलब होता है 1/cosec x, और 1/cosec x क्या होता है? sin x। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ sin x प्लस c। ये दो फॉर्मूलाज हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये फॉर्मूला किससे आ रहा है? इससे ही आ रहा है। तो जब cosec x वाला याद है तो फालतू में वो क्यों याद करेंगे? आपको पता नहीं है क्या cosec x का रेसिप्रोकल क्या होता है? sin x होता है, बस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। हाँ भैया। तो ये एक फॉर्मूला, इसका, इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, कॉटेक्स का पहला वाला और दूसरा वाला। ज्यादातर ये दूसरा वाला हम काम में लेते हैं, वी यूज दिस वन। भैया sec 10x dx का भी होगा फिर तो? tan x dx का तो log sec x है, माइनस तो है ही नहीं। इसका नहीं कर सकते चेंज? कर सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का log cos x। प्लस सी, ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ फाइन और भैया। नॉट? अरुण क्लियर? यस सर। चलो क्लियर है तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x cos स्क्वायर x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? हाउ विल इंटीग्रेट दिस? इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, वी कैन राइट इट लाइक, वैसे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी हो सकता है, चलो डायरेक्टली नहीं करता मैं, आपको थोड़ा सा समझा के करता हूं। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x dx, ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? कैन वी राइट इट लाइक दिस? बोलो। यस सर। यस भैया। अच्छा, अब साइन स्क्वायर x को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे आएगा आपका sin x dx। अब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन होगा, आप यहाँ पे cos x को t मानोगे, यू विल अज्यूम cos x इज इक्वल टू t। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो आपका sin x dx लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो माइनस dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस
यहाँ पे आ जाएगा dt। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब होता है टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा टी स्क्वायर। यस और नो? साइन एक्स डी एक्स जो था उसकी जगह तो dt आ गया। बोलो तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका? आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 dt। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, आस्क मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। नो सर। माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, क्या होता है? टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी को क्या माना है आपने? कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा cos रेज टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर i। गॉट इट? समझ में आई बात? अब जब मैं कर रहा हूं तब तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, जब खुद करोगे तो क्वेश्चन होंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे पता चलेगा ऐसे लिखना है। तो इस सब का आंसर एक ही है, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आइडिया लगेगा कौन सी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या बेटर होता है, दिमाग में आइडियाज आएंगे। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हो आप इंटीग्रेशन में, तो इतने ज्यादा आइडियाज नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नहीं हो तो परेशान होने की बात नहीं है, बट आपको क्वेश्चन के लिए परेशान जरूर होना है, मतलब आपको मेहनत करनी है क्वेश्चन पे। ऐसे नहीं देखते ही बस ठीक है भैया करा देंगे छोड़ दो, नहीं, उसको करो, 2-3 गलत तरीके से करो, ट्राई करो, और फिर ही जब मैं समझाऊंगा तो उसका यूज होगा। अगर आप सोचते हो कि हम क्वेश्चन को डायरेक्टली मुझसे पूछ लोगे तो आ जाएगा, तो नहीं आएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ओके, आ रही बात समझ? इज इट फाइन और नॉट? यस सर। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आ रहा, साइन अपॉन साइन ऐसे काट तो सकते नहीं, ये बात तो तुम्हें पता ही है। तो क्या करोगे? पुट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस ए को क्या मान लोगे? t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो तो x का डेरिवेटिव होता है 1, a तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, राइट हैंड साइड में हो जाएगा dt बाई dx। तो आपके पास क्या आ जाएगा? dt इज इक्वल टू dx। ऐसे ही आएगा, यस और नो? यस। तो ये जो आपका इंटीग्रल है इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह dt लिख दो, साइन x, x की जगह क्या लिख सकते हो? x प्लस a को आपने t माना है तो x की वैल्यू क्या आएगी? t माइनस a अपॉन x प्लस a को क्या माना है? t, अपॉन आ जाएगा साइन t। इज इट फाइन और नॉट? साइन ऑफ t माइनस a, साइन ऑफ a माइनस b क्या इंटीग्रल लग जाएगी? साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा साइन t dt। यस और नो? अब ये जो साइन t है इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, साइन t cos a अपॉन साइन t माइनस cos t साइन a अपॉन साइन t dt। ये आ गया। अब देखो आप, साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos अपॉन साइन क्या होता है? cot t है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos a dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot t sin a dt। अब देखो ध्यान से, cos a, एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो cos ऑफ सम नंबर एक कांस्टेंट है, तो cos a तो बाहर आ जाएगा और फिर अंदर आ गया 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है t, तो cos a इंटू टी, एक तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस cot t साइन a। देखो पहले साइन a तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी अभी आपने देखा था, log sin x पढ़ा था अभी अभी, ये रहा फॉर्मूला, cot t का इंटीग्रेशन ये रहा log sin x, याद है? हाँ भाई। तो cot t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin t और प्लस c। अब t की जगह वैल्यू डाल देना, x प्लस है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। गॉट इट? समझ में आया? हाँ,
बोलो प्राची। अगर है ना यहाँ पे cos A की जगह cos A T होता फिर कॉस कहाँ पे? ये लास्ट सेकंड स्टेप है ना cos A dt, हाँ, यहाँ पे cos A की जगह cos A T होता फिर। तो ये जो टी है ये थीटा के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है? ऐसे आ रहा है। एक तो होता है कॉस ए टी और ये पूरा थीटा है आपका, और एक होता है कॉस ए और वो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। cos A पूरा A T पूरा थीटा हो। हाँ ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाए, सॉरी सॉरी साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए टी, और फिर टी का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो वो नीचे आ जाता है, तो आंसर आता है साइन ए टी अपॉन ए। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन ए टी अपॉन ए, अभी जो समझाया था। ओके, हाँ क्लियर? कोई डाउट? सर हाँ बोलो। हो गया क्या, मतलब अभी और करेंगे? बस 5 मिनट और, होमवर्क दे रहा हूँ अब बस। अब देखो एक्सरसाइज 7.2 जो है आपकी, उसमें टोटल 39 क्वेश्चंस हैं। तो आप क्या करो, शुरुआत के जो 25 है उनको ट्राई करो, ट्राई द इनिशियल 25। उन 25 में जो जो डाउट्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, घबराना नहीं है, बट सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। हाथ चलाओ, पेन चलाओ, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करो, जो मन में आ रहा है करो, उससे ही आप सीखोगे। अगर मैं इनको डायरेक्टली बता दूंगा आपको तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो 7.2 के 25 क्वेश्चंस ये आपके लिए होमवर्क है। और 7.1 में अब जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे थे उनको एक बार दोबारा देखना, अब आपसे वो हो जाएंगे। फिर भी जो डाउट्स आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके ओके ओके, दैट्स भैया, इट। क्लास कब होगी कल? कल क्लास नहीं होगी, कल दिवाली है, और परसों होगी क्लास। परसों का टाइम मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके यस सर। ओके, हैप्पी दिवाली, एंजॉय द फेस्टिवल। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू। ओके।